अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा दिल्ली में डे 3। तो जैसे कि आप सबको पता है मैं अपनी भाभी के घर पे आई हुई हूँ। भाभी मतलब मेरी जिठानी के यहाँ पर। तो सबसे पहले उठते ही मैंने नाश्ता करा। तो मनाल का दिल कर रहा है कि पहले वो नाश्ता कर ले। तो भाभी ने यहाँ पे चने बनाए थे। चने मतलब मटर जो होते हैं वो बनाए थे। उसे मैंने ब्रेड से खाया, चाय पी और फिर उसके बाद मैं निकल गई इनके साथ लाजपत के लिए, क्योंकि मुझे लाजपत जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं अपने लिए फुटवेयर्स लेकर आई थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि उसे भी चाहिए, तो आज मैं उसकी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो देखती हूँ आज मुझे वहाँ पे क्या पसंद आता है। उसे बहुत अच्छे लगे थे। तो पहले ही आते ही हमने सबसे पहले खाए अवंतिका के मोमोज़, क्योंकि यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं और मुझे और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मैं आ गई दोबारा से स्टेलेटोस, क्योंकि मैं यहीं से अपने लिए लेके गई थी। तो मैंने इसके लिए भी यहीं से देखे। तो मैंने काफ़ी सारा कलेक्शन पहले चेक किया। तो बहुत अच्छी अच्छी हील्स थी और फ्लैट भी बहुत अच्छे अच्छे थे। फिर मैंने सब ट्राई करके देखे। तो जो भी मैं ट्राई कर रही थी वो ही इतना प्यारा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सा मैं लूँ और कौन सा नहीं छोड़ूं। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और ये ग्रीन वाली तो सच में मेरी फेवरेट हो गई थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था लेने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने ले चुकी थी। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं ली। ये सिल्वर वाली भी बहुत अच्छी थी। इस पर स्टोन वर्क जो हुआ हुआ था, ट्रांसपेरेंट भी थी ये। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इतनी प्यारी प्यारी हील्स थी कि मतलब दिल कर रहा था कि सारी ही लेके चली जाऊँ। बट मुझे आज अपने लिए नहीं शॉपिंग करनी थी, मुझे बस आज अपनी सिस्टर के लिए करनी थी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उसे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए लेकर गई थी इस वजह से। तो उसका और मेरा साइज़ बिल्कुल सेम आता है। तो इसी वजह से फिर हमारी साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ग्रीन वाली भी बहुत प्यारी थी, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो मैंने उसके लिए लास्ट में यही सेलेक्ट करी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही थी और कम हील थी, तो उसको पहनने में भी इजी रहता, क्योंकि छोटा बेबी है उसके साथ। तो उसको भी इतनी छोटी हील चाहिए थी कि मतलब पहनने में कंफर्टेबल हो। फिर मैंने कुछ फुटवेयर्स ट्राई करी। तो ये फुटवेयर भी बहुत अच्छी थी। मतलब ये फ्लैट ट्राई करी, फ्लैट बहुत अच्छी थी। तो इसमें भी मुझे इस तरीके की चाहिए थी, थोड़ा पार्टी वियर भी हो, मतलब कहीं आने जाने के लिए पहनी जा सके, बहुत प्लेन भी हो। तो इसमें भी बहुत अच्छा मुझे कलेक्शन मिल गया। तो यही सब ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पे मिल रहे थे इतने अच्छे बैग थे, स्लिंग बैग, टोट बैग, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बैग थे। तो इन्हें देख कर तो मेरा दिल ललचाने लगा। मैं कहा नहीं, अब तो मुझे तो ये लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान मार्केट जाए और कुछ नहीं ले, बस दूसरे का सामान ही लेकर वापस आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे बैग ट्राई करे, बैग बहुत अच्छे अच्छे थे। तो पहले मैंने चेक करे ये कौन सा ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो मुझे ये ब्लैक वाला बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब मुझे ये देखते ही बस ऐसा हो गया था कि ये मुझे चाहिए। मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसे थोड़ा सा मतलब साइड में करा, इतने में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर मैंने भैया से बोला, मैं कहा आप मुझे कहीं से भी निकाल के दो, मुझे वो चाहिए बैग। फिर उन्होंने ढूंढ कर लेकर आए, तो मैंने फिर ब्लैक वाला ले लिया था। और यहाँ पे मनाल मिरर में देख के इतना खुश हो रही थी, पता नहीं इसे क्या समझ में आ रहा था, लेकिन देख देख के बहुत खुश हो रही थी ये। मैं इसे मिरर में दिखा रही थी। तो मैंने इसके साथ एक वीडियो बनाई अपनी, क्योंकि मनाल होती है मेरे साथ और मैं वीडियो नहीं बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, मतलब एक मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो अज़लान जब छोटा था, मैं अज़लान के साथ भी ऐसे ही वो सेल्फ़ी वगैरह लेती रहती थी। फिर उसके बाद हमारी शॉपिंग हुई कंप्लीट। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था। फिर मैंने यहाँ पे पिया लेमन सोडा, क्योंकि प्यास लगने लगी थी और रात का टाइम भी हो गया था। हमें भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं दिन में आई थी यहाँ पर, लेकिन शॉपिंग करते हुए टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी टाइम निकलता है। उसके बाद फिर मैं लेमन सोडा पिया और हम निकल गए फिर घर के लिए, क्योंकि भूख लगने लगी थी, कुछ नहीं खाया था। तो मैं इनसे तो बोल रही थी कि चलो यहीं कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये बोलने लगे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मतलब हमें बटला हाउस ही जाकर खाना है। तो क्योंकि वहाँ का खाने का टेस्ट जो है, तो वो तो मेरा फेवरेट है। तो बस हम निकल गए थे वहीं के लिए। तो रास्ते में पता है मार्केट में यही होता है, कभी भी आओ टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये आए थे, ये तो इतना गुस्सा हो रहे थे मेरे साथ कि तुम आती हो और बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, मतलब कि मतलब बच्चों के साथ हैं और टाइम नहीं देखती हो, कितना टाइम लग जाएगा। तो बस यही होता है, लेडीज़ का तो यही रहता है कि मतलब कुछ ना कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आ जाता है। मैं मतलब इन्हें ये कहकर लेकर आई थी कि मुझे बच्चों की शॉपिंग करनी, लेकिन बच्चों को मैंने कुछ नहीं लिया। बस फिर हम आगे डिनर करने के लिए। तो मैं डिनर करने के लिए आई थी ज़हरा पर, क्योंकि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। फिर टेबल पे बिठा दिया मैंने मनाल को। तो मनाल यहाँ पे खेल रही है। खाना हमने आते ही ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने मंगाया था तंदूरी चिकन, जो बहुत टेस्टी था। और ये चिकन अफ़गानी मैंने ऑर्डर करा था, क्योंकि मुझे ग्रेवी के साथ खाना था, और तंदूरी रोटी थी।
मैं सिवान में रहती हूँ ना, तो मुझे इस तरीक़े का टेस्ट वहाँ पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का खाना नहीं मिलता है। वहाँ के खाने का कल्चर थोड़ा-सा अलग है, मतलब वहाँ का टेस्ट भी अलग है। तो मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ऐसा खाती हूँ जैसे मैं पता नहीं कब की भूखी हूँ। फिर लास्ट में मैंने ऑर्डर करा था बिरयानी, क्योंकि थोड़ा-सा राइस खाने का दिल कर रहा था, हमेशा रोटी खाने का दिल नहीं करता है। तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा चलो थोड़ी-सी बिरयानी मंगवा लेते हैं, बिरयानी खाएँगे। बस फिर खाना खाने के बाद अब दिल कर रहा था कुछ स्वीट खाने का, तो लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि चलो बकलावा ट्राई करते हैं। तो बकलावा मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत क्रिस्पी था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, ठीक था, मुझे मतलब पसंद आया। फिर उसके बाद हम चले गए थे बेकरी, क्योंकि इनकी दोस्त की कॉल आई थी कि तुम आ जाओ बेकरी, क्योंकि आज मनाल हुई है 6 मंथ की, तो उन्होंने कुछ इसके लिए प्लान करा था, तो हम इस वजह से फिर चले गए बेकरी। तो अब वहीं जाकर पता चलेगा कि उन्होंने क्या प्लान करा है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि इनके दोस्त की बेकरी है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो हम अबुल फज़ल जा रहे हैं 5 नंबर पर, क्योंकि उनकी बेकरी वहीं पर है, तो वहीं जाकर और मैं यहाँ पे आई हूँ तो देखा है इतना प्यारा इन्होंने केक बना रखा था, मतलब देख के एकदम दिल खुश हो गया। मैंने तो इनसे कहा, मैं कहा ये तो इसका फर्स्ट बर्थडे से भी ज़्यादा अच्छा केक हो गया, कि मतलब फर्स्ट बर्थडे पे भी इतना अच्छा केक नहीं बन पाएगा जितना अच्छा इन्होंने बनाया था। मतलब वर्ड्स ही नहीं थे मेरे पास बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ। इस पे इतने अच्छे इसके फ़ोटोज़ लगाकर, और हाफ़ केक था ये 6 मंथ का, बहुत अच्छा था। मनाल को इसके पास बिठाया तो मनाल रोने लगी इतनी ज़्यादा, मतलब मनाल का दिल कर रहा था कि बस इस पे एकदम हाथ मार दे। इन्होंने हाथ पैर दोनों पकड़ के इसे बिठाया, और इसे भी थोड़ा-सा इनके दोस्त ने इसे टेस्ट करवाया, तो ये तो एकदम इतने मज़े से खा रही थी, बहुत ज़्यादा। बस हमने केक कट किया, केक कट करने के बाद सबने खाया, और जो बचा वो मैं ले गई थी घर पर, क्योंकि सोचा कि चलो जो बचा है वो घर पे ले जाते हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा था केक का, मतलब बहुत ही इसके अंदर फ्रूट्स थे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका फ्लेवर। बस उसके बाद फिर हम चल दिए घर के लिए। तो बस आज पूरे दिन यही करा, इस तरीके से ही हमारे दिल्ली में दिन निकल रहे हैं, और पता भी नहीं चलता है कि मतलब कैसे हमारा दिन निकल जाता है। पूरा टाइम हमारा ऐसे ही निकलता है, कभी कहीं ये डेली का हमारा होता है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है फारिया फूड कार्ट के नेम से, तो उसे भी फॉलो कर लेना। उस पर मैं मिनी व्लॉग शेयर करती हूँ, तो आप उस पर मेरे मिनी व्लॉग्स देख सकते हो। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।